सुप्रभात बच्चों। कक्षा 12 की हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पद्य खंड के पाठ 4 सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय एवं साहित्य परिचय पढ़ाऊँगी। ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं अपनी नोटबुक पर नोट करेंगे। संक्षिप्त परिचय उनका इस प्रकार है। नाम सुमित्रा नंदन पंत, जन्म सन 1900 ईस्वी, जन्म स्थान कौसानी अल्मोड़ा, संपादन रूपाभाग पत्रिका, भाषा शैली, भाषा इनकी संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली और शैली है छायावादी काव्य शैली। इनकी रचनाएं युगवाणी, लोकायतन, चिदंबरा, स्वर्ण किरण, उत्तरा और अतिमा। इनका निधन सन 1977 ईस्वी में। साहित्य में स्थान इनका छायावादी के युग प्रवर्तक कवि के रूप में अपार ख्याति प्राप्त है। जीवन परिचय इस प्रकार है। प्रकृति चित्रण के अमर गायक कविवर सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 ईस्वी यानी संवत 1957 को अल्मोड़ा के निकट कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। जन्म के 6 घंटे बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया था। पिता तथा दादी के वात्सल्य की छाया में इनका प्रारंभिक लालन पालन हुआ। पंत जी ने 7 वर्ष की अल्पावस्था से ही काव्य रचना आरंभ कर दी थी। पंत जी की शिक्षा का पहला चरण अल्मोड़ा में पूरा हुआ। यहीं पर उन्होंने अपना नाम गोसाई दत्त से बदलकर सुमित्रा नंदन पंत रख दिया। सन 1919 ईस्वी में पंत जी ने अपने मझले भाई के साथ बनारस चले गए। यहाँ पर उन्होंने क्वींस कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की। सन 1950 में ये ऑल इंडिया रेडियो के परामर्शदाता के पद पर नियुक्त हुए। सन 1957 ईस्वी तक ये प्रत्यक्ष रूप से रेडियो से संबद्ध रहे। सरस्वती ने के इस पुजारी ने 28 दिसंबर 1977 ईस्वी संवत 2034 को इस भौतिक संसार से सदैव के लिए विदा ले ली। साहित्य परिचय देखिए। छायावादी युग के ख्याति प्राप्त कवि सुमित्रा नंदन पंत 7 वर्ष की अल्पायु से ही कविताओं की रचना करने लगे थे। इनकी प्रथम रचना 1916 ईस्वी में सामने आई। गिरजे का घंटा नामक इस रचना के पश्चात ये निरंतर काव्य साधना में तल्लीन रहे। सन 1920 ईस्वी में इनकी रचनाएं उच्छ्वास ग्रंथि प्रकाशित हुई। सन 1921 ईस्वी में इन्होंने महात्मा गांधी के आह्वान पर कॉलेज छोड़ दिया और राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन में सम्मिलित हो गए, परंतु अपनी कोमल प्रकृति के कारण सत्याग्रह में सक्रिय रूप से सहयोग नहीं कर पाए तथा सत्याग्रह छोड़कर पुनः काव्य साधना में तल्लीन हो गए। पंत जी ने सन 1927 ईस्वी में बीड़ा, सन 1928 ईस्वी में पल्लव नामक काव्य संग्रह सब प्रकाशित हुए। इसके पश्चात 1939 ईस्वी में काला कांकर आकर इन्होंने मार्क्सवाद का अध्ययन प्रारंभ किया और प्रयाग आकर रूपाभा नामक एक प्रगतिशील विचारों वाली पत्रिका का संपादन प्रकाशन प्रारंभ किया। इन्हें इनकी रचना कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी, लोकायतन पर सोवियत और चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। इनकी कृतियाँ इस प्रकार हैं। इनकी काव्य रचनाएं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, युगांतर, उत्तरा, चिदंबरा, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन आदि। इनके गीत नाट्य ज्योत्सना, रजत शिखर, अतिमा, उपन्यासहार और कहानी संग्रह इनकी 5 कहानियाँ 1938 की। इनकी भाषा कविवर पंत कविता के भाषा के लिए 2 गुणों को आवश्यक मानते हैं, चित्रात्मक और संगीतात्मक। इसके लिए इन्होंने कविता की भाषा और भाव में पूर्ण सामंजस्य पर बल दिया है। चित्रात्मकता तो पंत की कविता का प्राण ही है। इनकी प्रकृति संबंधी कविताओं में इस कला का चरमोत्कर्ष दिखाई पड़ता है। शैली इनकी पंत जी की शैली में छायावादी काव्य शैली की समस्त विशेषताएं जैसे लाक्षणिकता, प्रतीकात्मकता, ध्वन्यात्मकता, चित्रात्मकता, सजीव एवं मनोरम बिंब विधान आदि पर्याप्त रूप से मौजूद हैं। इनकी रचनाओं में अनेक नवीन अलंकार दिखाई देते हैं। इनका साहित्य में स्थान पंत जी असाधारण प्रतिभा के संपन्न साहित्यकार थे। काव्य के भाव एवं कला दोनों ही क्षेत्रों में ये महान कवि सिद्ध हुए। ये युग दृष्टा और युग स्रष्टा दोनों ही थे। छायावाद के युग प्रवर्तक कवि के रूप में इन्हें अपार ख्याति प्राप्त हुई है।